बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी एक मज़ेदार सी ड्रिंक जिसका नाम है जी कस्टर्ड शरबत। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं नॉर्मल पीने का 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पीने वाला 1 कप पानी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इस पानी को जो है वो हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे जी। तो यहाँ देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से बॉयल दे लिया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी हमने जो पानी गर्म किया है वो पूरा 1 कप जो है वो हमने इसके अंदर गर्म पानी का शामिल कर देना है जी। तो सारा पानी जो है वो गर्म मैंने बाउल के अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी रेड जेली पाउडर। आपके पास जो भी कलर की जेली का पाउडर हो, यानी ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, कोई भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास रेड अवेलेबल था ये वाला, तो मैंने ये वाला जेली पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इस पाउडर को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको डिजोल्व कर लेंगे इस गर्म पानी के अंदर। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुके हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जेली की सूरत में आ जाए। जैसी हमें चाहिए मैं उतनी ही देर में इसको निकालूंगी क्योंकि मुझे रफली जेली बनानी है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी बेसिल सीड्स यानी कि तुखमलंगा। ये बेसिल सीड्स है मेरे पास। यहाँ पर मैं इस शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 चम्मच, यानी एक बड़ा चम्मच और एक आधा चम्मच, यानी 1.5 टेबल स्पून जो है वो तुखमलंगा का हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1/4 कप पानी। एक छोटा कप जो है वो मैंने इसके अंदर पानी का शामिल किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। जितनी देर में हमारी बाकी चीज़ें तैयार होंगी तुखमलंगा भी हमारा फूलकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक और बाउल। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। इस कस्टर्ड का भी जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास वनीला था तो 2 बड़े चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के शामिल किया है। 1/4 कप ठंडा दूध इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ठंडा दूध जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इसे लम्स फ्री तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बने होने चाहिए इसके जी। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से दूध में डिजोल्व हो चुका है। लम्स फ्री हमने इसको तैयार कर लिया है। इसको भी हम साइड पर रख देंगे और अब बाकी का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अब एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी 2.5 कप दूध। फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर 2.5 कप, यानी 2.5 कप मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करी हूँ। उसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी 2 बड़े चम्मच चीनी के आप अपने मुताबिक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पर देखें जी मैंने अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है। चीनी भी जाहिर सी बात है हमारी डिजोल्व हो गई होगी अच्छी तरह से। अब मैंने इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है। हाई फ्लेम अब हमने यहाँ पर नहीं रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसके अंदर अपना जो कस्टर्ड मिक्सचर हमने तैयार किया था वो शामिल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करेंगे, एकदम से हमें सारा शामिल नहीं करना क्योंकि हमें इसे जितना थिक रखना है हम पहले उतना ही शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर जो थोड़ा है वो एक साइड पर रख रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। यहाँ पर देखें जी ये थिक होना शुरू हो चुका है। हमें इसका शरबत बनाना है तो हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। हल्का सा यहाँ देखें थिक हो चुका है। मुझे इस कस्टर्ड को डालने की ज़रूरत नहीं रही है तो इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया है। आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो मज़ीद शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए जी मैंने जो जेली है वो यहाँ पर तैयार कर ली है। मैंने इसे सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए ही रखा है फ्रिज के अंदर क्योंकि मुझे इसे रफली ही डालना है। अगर आपने इसको क्यूब्स की सूरत में डालना है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए और अच्छी तरह क्यूब्स को इसको बनने देंगे जेली को। यहाँ पर भी ये अच्छी तरह से बन चुकी है लेकिन मैं इसको रफली इसके अंदर शामिल करूँगी। चंक्स मतलब हम ज़रा थोड़े कम पसंद करें, जिनको चंक्स की सूरत में पसंद है तो वो ज़्यादा इसको फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको अब रफली सा जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया है जी। तो अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अब एक बाउल। इसके अंदर मैं अपना जो कस्टर्ड है तैयार किया था वो शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि इतना ही लिक्विडी ये होना चाहिए क्योंकि हम कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं। सारा शरबत जो है वो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड का शामिल कर दिया है। इतना थिक और क्रीमी सा है ये। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जो हमने तुखमलंगा अपना भिगो कर रखा था। यहाँ देखें ये कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। सारा तुखमलंगा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा हमारा जो यहाँ पर कस्टर्ड शरबत है वो बनकर तैयार हो रहा है जी। तो अब मैं इसके अंदर जेली शामिल कर रही हूँ। जितनी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं जेली शामिल कर रही हूँ इसके अंदर।
जी। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कस्टर्ड शरबत यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हम इन्हें सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं जी। देखें तो कितना मज़ेदार, कितनी इजी सी रेसिपी मैंने आपके साथ कस्टर्ड शरबत की शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक हमारे कस्टर्ड शरबत की। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और अपनी अफ्तार ड्रिंक इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।